इसको ऐसे रखते हैं। कैसे हो सभी? बढ़िया, राजी खुशी? काफ़ी टाइम हो गया ना। आई थिंक हर वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे को एक बार ये चीज़ याद करनी पड़ती है कि काफ़ी टाइम हो गया है हमको बात किए हुए। अभी आई थिंक मोस्टली लोगों को पता है कि जो मेरी वीडियो देखते हैं, इन केस कोई नया व्यूअर है तो अभी मैं इंडिया गया था कुछ महीने पहले। अब तो टाइम हो गया थोड़ा सा, 3 महीने हो चुके इंडिया गए हुए हो के। अप्रैल लगे कितनी जल्दी, पता ही नहीं चला। आज क्या 6 अप्रैल है, 1 जनवरी को गया था मैं इंडिया। 4 महीने हो गए, 3 महीने नहीं, एक्चुअली फरवरी मार्च 2 महीने वापस आए के हो गए। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मेरे को लगा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मेरे को घर वालों की, सभी की, रिश्तेदारों की, हर किसी की मेरे को याद आती है। लेकिन मेरे को पता है कि मेरी लाइफ में सभी भी अभी भी पार्ट और मेरी बात हो जाती है। तो मेरे को था कि हाँ, मैं मेरी लाइफ का अभी भी वो लोग पार्ट है। मैं इतना पीछे नहीं छोड़ चुका हूँ कि मेरे को मिलते ही रोना आ जाएगा। रोना आया भी नहीं, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिलके। अभी मैं 1-2 दोस्त से भी मिला और सभी रिश्तेदारों से, मम्मी, घर वालों से, भाई से। मेरे भाई की हाइट इतनी बढ़ गई है। सभी से मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो, ये तो बेसिक इंट्रो था अपना। कैसा गया पिछला कुछ टाइम? अभी मैं वापस आ गया हूँ। और इंडिया गया क्यों था मैं? बेसिकली कुछ तो वही हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एसवीटी के था, फाइनली उसका ऑपरेशन होके वो ख़त्म हो गई है। मतलब ख़त्म पूरी तरीके से कह सकते हैं, काइंड ऑफ। बस डॉक्टर ने इतना कहा कि मैं काइंड ऑफ कोई फ्राइड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना जितना हो सके। और क्योंकि अगर मैंने दोबारा से ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू किया तो उन्होंने वो रास्ता जला के बंद कर दिया। बेसिकली एक एक्स्ट्रा पैसेज था जिसकी वजह से करंट पास होता था, फिर वापस घूम के आ जाता था। तो हार्ट मेरा थोड़ा सा बुखला जाता था कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वो उसको लगता था कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देता था। तब उन्होंने एक्स्ट्रा रास्ता बंद कर दिया। अभी उन्होंने कहा कि हमने जला के बंद कर दिया, लेकिन अगर तूने दोबारा से खाना शुरू किया तो शुरू हो जाएगा। और ये सब ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली मेरे को फ्राइड प्रोडक्ट्स नहीं खाने, और उसकी वजह से मेरा कितना वेट भी कम हो गया है ना। जब मैं इंडिया आया था उस टाइम पे मेरे में कितना 104 था। अब घट घट के कुछ फ्राइड प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ मैंने चिप्स वगैरह में खाता था, अभी भी कभी कभी खा लेता हूँ ना, मत वो भी काइंड ऑफ बंद कर दिया। तो मेरा घट घट के गैस करो 91 पे आ गया है। तो करीब करीब 13-14 किलो, 90-91 है तो करीब करीब 13-14 किलो वेट घट गया है। और उसकी वजह से काइंड ऑफ मेरे को जब मैं बाहर होता हूँ तो मेरे को लगता है कि अरे थोड़ा मैं मूवमेंट बढ़ गई है मेरी, तो कुछ फ़ायदे भी हैं। और जब हमने लास्ट बार बात की थी उस टाइम पे वही था कि मैं हॉस्पिटल से आया था, मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ था, ब्रेक शुरू हुआ था। आई थिंक मेरा ब्रेक शुरू हो चुका था जब तक ब्रेक शुरू हो गया था। उसके बाद से ऐसा सच कुछ मेजर तो यही हुआ है कि मैं इंडिया जाके वापस आ गया। वापस आने के बाद मेरे को वही जॉब का कुछ खास इशू हुआ नहीं, वहीं पे ज्वाइन कर लिया था। थोड़ा सा मेरे को इजी रह गया वहाँ पे। और होपफुली आई एम सीइंग कि जल्दी ही वापस से दोबारा से इंडिया जाना। अब तो मैं काइंड ऑफ, मतलब कि अभी भी मेरे को मिस आउट वाला नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ एक फीलिंग्स है कि एक बार दोबारा से जल्दी से सबसे मिलना हो। और ये वीडियो बनाने का मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि बनाऊं। मेरे मन में आया कि इंस्टाग्राम पे डाल दूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि इंस्टाग्राम पे भी कर लेंगे बाद में। अभी यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा अपना शेयर कर देता हूँ तो कंटिन्यू रखते हैं, है ना। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या बात करेंगे? कुछ
छोटे छोटे उस पे करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूँ, मेरी यूज़ वाली 30-30, 20-25 तक चली जाती है, तो कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म हो जाए। एक्चुअली मैंने ना आज कुछ नोटिस किया। नोटिस कैसे किया मैंने कि नोटिस मैंने कैसे किया, एक्चुअली आई थिंक जो मैंने नोटिस किया मोस्टली हम में से लोग नोटिस कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ आगे बढ़ते, आई थिंक ये चीज़ आगे बढ़ते हुए भी रहती है। क्या है कि हम कॉन्स्टेंटली अपना जीवन जीते रहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। अभी ऑलवेज आई थिंक हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने का तो रहता ही है कि हमें कुछ अचीव करना है। फॉर इंस्टेंस जब बच्चे होते हैं, ग्रेड्स का हो गया, उसके बाद कॉलेज में कुछ अचीव करना है, कॉलेज खत्म होने के बाद एक अच्छी जॉब, या अगर हमारा कोई ड्रीम है कुछ करना है वो अचीव करना है। उसके बाद पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ अचीव करना है कि उनको एक अच्छी लाइफ मिले। किसी का घर बनाने का होता है कि हमें एक अच्छा घर बनाना है, वो अचीव करना है। मतलब कुछ ना कुछ गोल आई थिंक हमारा एंड लाइफ तक चलता ही रहता है। बच्चे होने के बाद कि उनकी लाइफ अच्छी कैसे करें, उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना है, तो एक वो गोल अचीव करने का रहता है। फिर कि हमारी हाउस लाइफ भी मैरिड होने के बाद अच्छी रहे, वो गोल अचीव करना होता है। तो आई थिंक हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ गोल हमारा अचीव करने का रहता ही है। और सारे गोल अचीव भी नहीं हो पाते हम में से हर किसी के। आप जितने भी अभी सुन रहे हो, आपके भी, जो भी सुन रहा है भाई, उसके भी सारे गोल अचीव नहीं हो पाए होंगे। तो मेरे ना हमेशा एक क्वेश्चन आता था दिमाग में कि कितने ही लोग हमारे कितने ही लोग हमारे आसपास है जो कि अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और कट के डेथ बेड पे हो जाते हैं। तो वो जी क्यों रहे हैं, मतलब कि क्या, क्यों जी रहे हैं? मेरे को ना, मैं मतलब पिछले आई थिंक 1-1.5 साल से इस चीज़ का सोच रहा था। मैंने काफ़ी सोचा। मेरे आसपास जितने लोग थे, मेरी उम्र के, मेरे से बड़े बूढ़े, जिनके पोते तक हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स बन गए वो लोग, उनसे पूछा। मेरे आसपास जितने लोगों से मैं पूछ सकता था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके हिसाब से आपको, मतलब कि आपके लाइफ का जीने का तरीका क्या, जितना मैंने गैदर किया। लेकिन मेरे को कोई एक सटीक सा जवाब नहीं मिला कि आखिर लोग इतने दुख में होने के बाद भी, या तो उनको मतलब कि ऐसा क्या दिखता है फ्यूचर में कि वो जीना चाहते हैं, मतलब कि क्यों अपनी लाइफ अभी, मतलब कि ऐसा क्या दिख रहा है भाई तुम्हें जिंदगी में कि तुम्हें 70-80 साल तक जीना और खींचना है, चाहे कितनी ही गंदी हो जाए, कितनी ही खींचना है। क्यों खींचना है? तो मैंने काफी सोचा उस बारे में। लेकिन अभी मेरे को एक्चुअली, मेरे को ना आज मैं सोच रहा था तो मेरे को आज उसका जवाब मिला। अभी हम गोल्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे में हर किसी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं हर टाइम पे। सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कुछ ना कुछ होता ही है हमारी लाइफ में हमेशा कि कुछ करना है। मे बी गोल हो सकता है कि शाम का खाना कमा के लाना है, कल के साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे करने, कुछ भी। और मैंने एक चीज नोटिस क्या करी कि फिलहाल मेरा गोल क्या है कि एज सुन एज आई गेट ऑन माई वर्क परमिट, आई वांट बी अ बिजनेस एनालिस्ट। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन एज अ शॉर्ट टर्म गोल टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, आई वांट बी अ बिजनेस एनालिस्ट। उसके लिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कह सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसके लिए मेरे को एक एग्ज़ाम देना है जो कि मेरे को हेल्प करेगा। ECBA करके होता है, आई एम नॉट श्योर इफ एनी ऑफ यू गाइस नो। और एक ECBA करके एग्ज़ाम होता है कि आपको एंट्री लेवल, कि आप बिजनेस इसको बता सकते हो कि हाँ मेरे को एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मेरे को कि जिस चीज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरे को उस चीज़ की नॉलेज है, आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हो। कंपनीज को बताने के लिए होता है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि कई बार मैं स्किप कर देता हूँ, मतलब कि
काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में इधर कनाडा में। मैं उनका बहाना तो नहीं दूँगा, क्योंकि करने वाला भाई कैसे भी कर लेता है। कर लेगा और करते भी हैं, मैंने कितनों की सुना है, तो करने वाला कर लेता है। तो काफ़ी बार मैं स्किप कर देता हूँ। मेबी आलस आ रहा है, या कुछ एंटरटेनमेंट देखना है, या थक गया हूँ किसी भी वजह से, या नींद आ रही है, या सुबह जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा, किसी भी वजह से कई बार स्किप हो जाता है। फिर उसके बाद बुरा भी लगता है कि भाई मैंने स्किप कर दिया। फिर उसके बाद हम दोबारा से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा से शुरू करते हैं तो एक दो बार से वो वाली फील आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और फिर वो एक छोटा सा अपने आप पे प्राउड मोमेंट आता है, मेरे को आता है, मैं एज इन जनरल अपनी बता रहा हूँ, कि फिर मेरे को उस पर प्राउड मोमेंट भी आता है कि अरे मैं फिर से कोशिश करने लगा हूँ, हाँ फिर से मैंने जिम में उठाया है। फिर से एक प्राउड मोमेंट आता है। फिर से उसके बाद लो मोमेंट आता है जिसमें मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। तो एक लूप सा बन गया है, एक प्राउड मोमेंट, उसके बाद एक लो मोमेंट, फिर एक प्राउड मोमेंट, फिर एक लो मोमेंट, फिर उसके बाद एक प्राउड मोमेंट, फिर उसके बाद एक लो मोमेंट। इससे गोल तो अचीव होगा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा। हम सभी ने एक बात सुनी है, मोस्ट ऑफ अस, की एक आग अगर पूरी स्पीड में चल रही है तो वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट उसमें चल रही है, मीडियम उसमें फ्लेम में, तो वो ज़्यादा लंबी तक टिकेगी। वही हमारे साथ है। तो एक प्राउड वाला मोमेंट, एक वो, ये सब में तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे मेंटेन रखा तो होगा। और लेकिन इसमें अब की पॉइंट क्या है कि जो हमारा प्राउड वाला मोमेंट है ना, वो हमें अगले प्राउड वाले मोमेंट तक पहुंचने का एक सहारा दे देता है, कि यहाँ पे मैं लो मोमेंट था, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्या सब चल रहा है। उसके बाद एक प्राउड मोमेंट आ गया, अरे एक चेक पॉइंट सा क्लियर हो गया कि हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। फिर लो पॉइंट आएगा, फिर प्राउड मोमेंट आएगा, फिर लो पॉइंट आएगा। ये चेन सी बन गई कि इन प्राउड मोमेंट्स के सारे मेरी सारी जिंदगी कट जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। एक नॉर्मल इंसान, मेरे को, मैं कह रहा था ना कि ऐसा क्या है जो इंसान अपनी लाइफ को खींचते रहते हैं कि हाँ भाई 70 साल तक जीना है, इतनी मिजरेबल लाइफ है, इतनी, हर किसी की लाइफ अच्छी नहीं है। वी कैन ऑल एक्सेप्ट दैट आई थिंक। हाँ हम थोड़ा सा प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, काफ़ी ज़्यादा दुख है। ऐसा मेरे को जब भी लगता है, मैं गाँव में रहता था, जब इंडिया में था, तो मैं अपने आसपास के लोगों को देख लेता हूँ। मैंने देखा है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतना बुरा होने के बाद भी एक गुरूर है कि 80 तक जीना है, सब कुछ है, तो ऐसा क्या खींचे जा रहा है। तो मेरे को आया कि, तो मेरे को आज हिट हुई वो वाली चीज़ कि हाँ एक प्राउड मोमेंट आया कि हाँ मेरी लाइफ तो अच्छी जा रही है, फिर दोबारा से लो पे जाएगा, फिर महीने 2 महीने बाद दोबारा से हिट होगा कि अरे मेरी लाइफ किधर जा रही है, फिर मैं कोशिश करूँगा, फिर मेरा हिट होगा प्राउड मोमेंट कि मैंने कुछ बढ़िया किया है। फिर वो 1-2 महीने के लिए बात टल जाएगी, फिर हमारा दिमाग किसी और चीज़ों में चला जाएगा, डे टू डेली लाइफ में। फिर महीने बाद रियलाइज़ होगा कि मेरी लाइफ किधर क्या जा रही है। फिर मैं थोड़ी कहीं किसी न किसी चीज़ पे कोशिश करूँगा मेरे गोल की तरफ, कि ओ मेरा गोल तो ये था, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मेरे का एक प्राउड मोमेंट आएगा कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर एक लो मोमेंट आएगा। ये जो साइकिल है ये हर किसी की लाइफ का नहीं है, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल हैं, या जो लोग कुछ बढ़िया कर पा रहे हैं, या जो लोग एक अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, उनकी लाइफ ऐसी नहीं है। ये लाइफ साइकिल किसका है? जो मैंने बताया कि जिनकी लाइफ सिर्फ दयनीय ही है, और उनको पता भी नहीं चल पाता कि उनकी लाइफ दयनीय है, क्योंकि वो एक प्राउड मोमेंट उनको अगले उस साइकिल के लिए खींच देता है कि अगले प्राउड मोमेंट तक वो टिक जाए। बस इतना ही खींच पाता है, वो उससे ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि अगर उससे ऊपर जा पाता तो वो उस लाइफ साइकिल की किसी दूसरी उसमें पहुंच गया होता, अलग लीग में, जहाँ पे वो एक अच्छी लाइफ जी सकता था।
तो आप किसी भी अपने आसपास कोई भी अगर आपको दिखे कि दुखी है, बीमार है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कैसे भी टूट चुका है, हार चुका है, लेकिन 70 साल तक जीना है, बुराई भी कर रहा है, बुरे काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, क्योंकि हम सबका जीने का नज़रिया अलग अलग है, तो उसका प्राउड मोमेंट क्या होगा वो उसी को पता है, उसके हिसाब से। मे बी किसी की बेइज्जती उतारना उसका प्राउड मोमेंट है, कुछ किसी की हेल्प करना उसका प्राउड मोमेंट है, किसी की अपने गोल की तरफ बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है। मे बी हमारा गोल सिर्फ सर्वाइवल ही है कि हाँ मेरे को बस जीना है, और इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, मेरे को सिर्फ जीना है। कई लोगों का ऐसा भी होता है, हर इंसान नहीं सोच पाता, नहीं सोचता, मौका नहीं मिल पाता उसको सोचने का कि हाँ मैं जी के क्या अलग अनोखा क्या करूँ अपनी लाइफ में, कि एक ही लाइफ है, मेरे को पुरानी तो कोई लाइफ याद नहीं है कि ओ मैंने वो वाली जी थी, वो गलती करी थी, ये वाली लाइफ ऐसी नहीं जाऊँगा, नहीं। जितना हमें पता है कि ये लाइफ है, तो हर कोई नहीं सोचता कि ये लाइफ में मैं क्या करूँ। जो कि हमें सोचना चाहिए, जो कि सोचना चाहिए। फिर अगर एक मॉडरेट फ्लेम भी रही और मे भी किसी वजह से नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया, हमें गोल नहीं हो पाया अचीव गोल हमारा, तो लाइफ तो अभी भी पड़ी है, एक नया गोल सेट कर सकते हैं दोबारा से, फिर कोई एक बढ़िया गोल मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी मैं अगर अपना बताऊं, मेरा फिलहाल गोल बिजनेस एनालिस्ट का मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, बट बाई चांस कुछ भी हो सकता है कल को, किसी को कोई आइडिया नहीं है। कई बार ना लोग एक्चुअली कहने से भी डरते हैं, मेरे को ना कई बार ये नोटिस होता है कि हम सभी लोग कहने से भी डरते हैं कि हाँ अगर मैंने ये कह दिया ये चीज़ मैं पिन पॉइंट ही नहीं करूँगा, मेरे को पता है सबकॉन्शियसली कि ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं मैं उसको पिन पॉइंट नहीं करूँगा, मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहता, और जब वो हो जाती है फिर हमें सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। तो ऑब्वियसली हमारा जो भी गोल है हो भी सकता है, क्या पता क्या हो जाए, अगर हम मेहनत करेंगे 90% चांस है कि हो जाए, 10% चांस है जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते उससे कुछ हो जाए। मान लो कि कल कैनेडियन गवर्नमेंट का कुछ हो जाए या मेरा कुछ हो जाए फैमिली में, कुछ भी हो सकता है, नया गोल ढूंढ लेंगे उसके बाद, फिर तो अभी लाइफ जिंदा पूरी की पूरी है ना। लेकिन ये मिजरेबल लाइफ नहीं है, सिर्फ मेरे को ये क्लियर करना था, ये मिजरेबल लाइफ नहीं है कि हाँ गोल अचीव नहीं हुआ उसके बाद अगला गोल ढूंढना, ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला लूप नहीं है, ये लूप है एडवेंचरस लूप की। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ और नए नए एक्सपीरियंस जोड़ता जा रहा हूँ, मैं कोई बिना सर पैर की लाइफ नहीं जी रहा, मेरे को पता है कि मैं हाँ अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ और मैं अभी उसके लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए जी रहा हूँ। ये मेरे को आज हिट हुआ, मैंने एक्चुअली ये ना मैं अभी कुछ पढ़ रहा था, तो आई थिंक हमारी आज की वीडियो और मेरे दिमाग में भी आई थिंक इतना ही ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही है, ख़त्म। अभी 2 मिनट वैसे बात कर लेते हैं, नॉर्मली मेरा भी बात करने का मन करता है भाई, हाँ कि नहीं, हम भी इंसान ही हैं। तो ये ना मैंने आज लिखे बैठ के 2 पेज, ये पूरा और इधर गया ये पूरा, और बेसिकली मैंने लिखा क्या कि सुनना है, इस पॉइंट पे अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है, ये लास्ट का वैसे है। तो मैंने क्या लिखा, ये सिर्फ मेरे लिए, ये किसी के लिए नहीं है, ठीक है। मे बी कभी अगर हुआ तो कमेंट में लिख देना, तो मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि लाइफ टाइम हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे
आसपास क्या चल रहा है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं जो कि आगे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, चाहते ना चाहते हुए भी। और कुछ चीज़ें हम सीखते हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें याद नहीं रह पाती या हम भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने कोशिश की कि जो भी मैंने सीखा है, मान लो कि अभी ये मैंने कोई नई बात सीखी है, जो कि मैंने जैसे कि आज एक पॉइंट पे बात की, ऐसे अगर मैंने कुछ सीखा तो मैं उसको लिखूंगा। तो 2 पेज में से मैंने 1 पेज तो लिखा कि मैं अपने गोल की तरफ कैसे जाऊं, कैसे अचीव करूं। दूसरे पेज पे जो मैंने सीखा कि हम लोग कैसे इस लूप में फंस जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले में, कि एक अच्छा कुछ हुआ, फिर एक साइकिल चलेगा जिसमें हम ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक मोटिवेशन वाला लूप चलेगा। मे बी वो मोटिवेशन हमारा जो अच्छे वाला है वो कोई वीडियो देख के आया या किसी के बारे में सुन के आया कि हाँ भाई मेरे मामा का लड़का आईपीएस लगा हुआ है तो मैं भी बनूंगा। वो मोटिवेशन चलेगा 1-2 दिन या मे बी 1-2 हफ्ते, फिर महीने 2 महीने के लिए रह जाएगा, कोई भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2-3-4 महीने के लिए। फिर उसके बाद कोई एक वो आएगा, मे बी आपने अपने पड़ोस में किसी को देख लिया कि आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, तो एक मोटिवेशन का पॉइंट आएगा, फिर आप कोशिश करोगे, फिर आगे जाओगे, फिर वो रह जाएगा महीने 2 महीने के लिए। तो ऐसे ही लाइफ कट जाती है। और ये लूप किनका है, मे बी अभी आपका भी चल रहा है ये लूप। ये सक्सेसफुल लोगों में भी देख सकते हैं ये वाली चीज़, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जब उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों में जिनकी हम बात कर रहे थे, हारे हुए लोगों में नहीं, क्या पता सक्सेसफुल लोगों में, लेकिन एक टाइम के बाद वो लूप टूट गया था। अब वो लूप हम आज तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर आज नहीं टूटा तो रेयर चांसेस है बहुत रेयर चांसेस है कि आगे फ्यूचर में भी हम तोड़ पाएंगे। और अगर टूट गया तो उससे अच्छी बात क्या है, होपफुली किसी का टूटे भाई वो लूप, मेरी इस वीडियो से कुछ ढंग सर का हो। और बाकी तो उसके अलावा अभी मेरी पढ़ाई इस अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ बताता हूँ मैं बंद करने से पहले, फिर हम बंद करते हैं, ठीक है। 22 मिनट की हो गई है ऑलरेडी, बंद करते हैं फिर 1 मिनट की। अभी जब मैं वापस से ट्रेन से आ रहा था ना, मैं बाहर गया हुआ था, तो वापस आते हुए मैंने 2 चीज़ें नोटिस की ट्रेन में। एक लड़का लड़का नहीं, बड़ी उम्र का ही था, कि वो ना ड्राइंग बनाता, इतनी ज़्यादा प्यारी, मेरे को देख के इतनी खुशी सी हुई, मेरा मन तो किया कि उसको कह दूँ, लेकिन नहीं कह पाया। कोशिश करूँगा कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई मोमेंट आता तो मैं कह पाऊँ कि उसकी ऐसे कुछ ड्राइंग देख के या आर्ट देख के मेरे को खुशी मिली, थैंक यू फॉर दैट। और एक दूसरा, मेरी एक कज़न है, मेरे को डिट्टो उसकी शक्ल जैसी एक लड़की दिखी आज ट्रेन में, तो मेरे को एक ऐसा फैमिली सा मोमेंट हो गया कि अरे, तो मेरे को वो वाली फील आ गई कि वापस से जो इंडिया में फील आई थी कि कोई अपना देख लिया। बस आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी सी छोटी है पुरानी से, कोशिश करेंगे धीरे धीरे और शार्प हो। अगली वीडियो में बने रहिए भाई। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या कुछ भी है, जो भी देख रहा है, मेरा नोन है अननोन है, वैसे तो हम सबके ही नोन है, लेकिन कोई भी है वो कमेंट लिख सकता है, आई विल बी हैप्पी टू सी एंड आंसर दैट। ओके, थैंक यू गाइस एंड लेट्स होप। अभी मेरा वेट कितना 90 है, 90, 91, 90 पॉइंट कुछ है। जब अगली वीडियो आए तो घट के इतने 84, 85 पे आ गया हो, या फिर अगर हम वीडियो थोड़ा जल्दी बनाते हैं तो मे भी थोड़ा कम घटा हो, लेकिन होप करते हैं, लेट्स सी अगली वीडियो में कितना घटता है। चलो ओके, बाय बाय। और हाँ, जो भी देख रहा है, अगर मेरी उससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, ख्याल रखो भाई सारे अपना, ठीक है, ख्याल रखो।